सोपोर के हल्के बनी बीजेपी इंचार्ज रियाज अहमदन सैनिस सोपोर किस नुमाइंद लोन मेराज खास इंटरव्यूस मज कस्बन तो गांवन हिंदन हल करना आमतन मसलन पे कत करान वोनमुत। गाँव चलो मुहिम आज से आप लोगों ने स्टार्ट किया है। जी जी। ये गाँव चलो मुहिम सिर्फ इसलिए है ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले? नहीं, बेसिकली एज पर द डायरेक्शन ऑफ हाई कमांड कि पार्टी चाहती है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जो सेंटर ने स्कीम्स दी है जम्मू कश्मीर के लिए, क्या वो ग्राउंड पे लागू होती है, क्या लोग उन स्कीमों से इस्तेफादा हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए पार्टी ने हमें डायरेक्शन करी है कि आप गांव चलो मुहिम में हिस्सा लें, हर एक गांव में जाएं, हर एक घर में जाएं, वहां पे देखें, चाहे वो स्कीम उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, चाहे वो गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप्स है, स्कॉलरशिप्स, क्या वो रियली में ग्राउंड लेवल पे उन गरीबों का हक होता है, क्या वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे पहले 2 साल 3 साल पहले अगर यही कदम उठाया गया बीजेपी की तरफ से, जिन लोगों को इन स्कीम्स का फायदा नहीं मिला था उनको ये फायदा मिल सकता था, आपको लग रहा है कि अब इनको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है? नहीं, बेशक बेसिकली ये हमारे पार्टी के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। इस साल इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम था 9 साल बेमिसाल, उस टाइम भी हम गांव जाते हैं। बेसिकली पार्टी का यही लॉजिक है कि हम जो हमारे वर्कर हैं वो हर एक को ये समझाए क्या क्या स्कीमें हैं, क्योंकि हमें जो महसूस हो रहा है कि जो यहाँ पे काम होने चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहे हैं, और हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ये स्कीमें हैं, इनसे किसने फायदा उठा रहे हैं और किन्होंने फायदा नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों से खाली एक फीडबैक ले रहे हैं कि क्या क्या काम यहाँ पे करने हैं, क्या क्या हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए। आज लोग अवेयर हो चुके हैं कि हमें किसको जिताना है, क्योंकि अगर आप जो रिसेंट इलेक्शन हुआ 3 स्टेटों में, वहां पे भी लोगों ने अच्छी सरकार चुनी, भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो हमने काम किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के जितने भी काम यहाँ पे इस टाइम चल रहे हैं, अगर हम रेल प्रोजेक्ट की बात करेंगे, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, 4 लेन की बात करेंगे, तो डेवलपमेंटल काम होते आ रहे हैं हमारी हुकूमत में। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर आप लास्ट रेजिम को देखेंगे, एक बिजनेसमैन यहाँ पे बड़ा परेशान था, चाहे वो बड़ा था चाहे वो छोटा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सख्ती यहाँ पे बर्दाश्त करी। क्योंकि जो लास्ट रेजिम चली, 1 महीने में वो 4 दिन 5 दिन दुकानें खोलता था। आज देख लो ना आप, हड़ताल कहीं है? नहीं है। बिजनेसमैन खुश है, चाहे लोग जुबान से बोलें या नहीं बोलें, लेकिन वो पीछे कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट आज की ये ठीक है बिजनेसमैन के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। कि उनके युवा परेशान है ना, एजुकेशन सेक्टर के जो लोग हैं वो परेशान है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है ना, वो बेरोजगार है। नहीं, आपने अच्छी बात उठाई युवाओं के बारे में। युवाओं के बारे में अगर आपको याद होगा, रिसेंटली 51,000 लोगों को ऑर्डर्स तकसीम किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। ऐसी कोशिश कौन नहीं चाहेगा कि युवा। जेएंडके में उनमें से कितने थे जेएंडके में? क्यों, बहुत सारे थे। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में ले लो, ऑर्डर तो मिले साहब सबों को। अब जितने भी जॉब क्रिएशन यहाँ पे हो रही है, तो ये किन के? ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हो रही है। तो या इतनी ऐसी स्कीमें हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, तो इसीलिए तो हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं ना, कि हम नौजवानों को समझा रहे हैं कि किस स्कीम में कितनी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो वही तो मसला है ना, वही तो हम लोगों को युवा को समझा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या स्कीम हमें दी गई है। नहीं, अवेयर नहीं है उतने लोग। बेसिकली इससे पहले कुछ लोग, चंद लोग इन स्कीमों का फायदा उठाते थे। हम चाहते हैं कि वो गरीब लोग उठाए हैं जिनको आम पब्लिक को मालूम नहीं है कि क्या क्या स्कीम। बेशक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, हर अवेयरनेस कैंपों की जरूरत है। चलो इंशाल्लाह आज सभी कोशिश करते हैं, चाहे वो गाँव चलो अभियान हो या बाकी जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के होते हैं, कोशिश कर रहे, सभी कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हम कैसे इन स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं। और मैं भी अपनी तरफ से जिस भी मैं मीटिंग में जाता हूं, जिस भी मैं पब्लिक आउटरीच में जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को समझाने के लिए, अगर उनको हमारी जरूरत है, हमारी टीम की जरूरत है, हमारे लड़कों की जरूरत है, चाहे ऑफिस में साथ आने की जरूरत है, तो वो हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। या कहीं कहीं पे इनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जेके बैंक से लिहाज से या और किसी बैंक के लिहाज से गारंटर्स मांगते हैं जिसमें जरूरत नहीं है। अगर हम PMEGP की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें गारंटर की जरूरत ही नहीं होती है 10 लाख तक।
अगर किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं या हमारे वर्कर्स के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, तो मैं उन ऑफिसरों के साथ खुद ही बात करूंगा।